अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन 12th मैथ का है। देखो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए है और चैप्टर नंबर 9 है। तो देखो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर क्यू प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 1 बराबर 0 की घात है। देखो यदि इसका पूछे हम क्या, यदि इसका पूछे कोटि तो क्या होगा, जितना बार इसका क्या हुआ डिफरेंशिएट है मतलब 2 बार यहाँ पर है ना, तो इसका कोटि 2 होगा। लेकिन देखो इसमें पूछ रहा है हमें घात, घात क्या होगा। देखो यदि डी वाई बट्टे डी एक्स में यदि साइन लगे रहे तो इसका मतलब उसका घात परिभाषित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 2 है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। देखो इसमें कह रहा है कोटि। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर इसका हुआ है डिफ्रेंशिएट। देखो यहाँ पर देखो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और यहाँ पर 1 बार हुआ है, तो इसका क्या होगा 2 होगा, कोटि होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3 है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या है। अब देखो 4 कोटि है मतलब इस तरीके से होगा, इस तरीके से 4 इस तरीके से होगा, तो इसमें होगा व्यापक हल पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा यदि 4 कोटि का है तो उसमें स्वच्छ अक्षरों की संख्या 4 ही होगा। यदि 3 कोटि का होगा तो उसमें 3 होगा, 2 कोटि का होगा तो 2 होगा, तो इस तरीके से इसमें होगा। देखो 4 कोटि है तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अक्षरों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है विशिष्ट हल, तो देखो यहाँ पर है 3 कोटि डी क्यू बट्टे डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यू है, मतलब इस तरीके से है। विशिष्ट हल में उसमें स्वच्छ अक्षरों की संख्या 0 होता है यदि यहाँ पर 4 कोटि रहे, इस तरीके से भी यदि इस तरीके से भी रहे उसमें भी क्या होगा विशिष्ट हल में स्वच्छ अक्षरों की संख्या 0 होगा। यदि 5 कोटि की रहे 6 कोटि की रहे तो उसमें भी 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल अतना है। देखो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है, तो देखो इसमें दिया गया है 2 बार इसका किया गया है डिफ्रेंशिएट, अवकलन 2 बार है ना, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको करो 2 बार अवकलन। तो देखो कैसे होगा ये, यहाँ पर है y बराबर c1 है ना ई पावर x प्लस c2 ई पावर माइनस x, तो इसका करेंगे x के सापेक्ष इस तरीके से। तो देखो c1 क्या है कांस्टेंट है, ई पावर x का ई पावर x और प्लस c2 कांस्टेंट है ई पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1। तो अब देखो फिर से इसको करो डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर c1 ई पावर माइनस एक्स और देखो ये पूरा माइनस हो जाएगा, होगा ना, और c2 क्योंकि देखो इससे मल्टीपल होगा माइनस में, प्लस है तो माइनस होगा ना, c2 कांस्टेंट है ई पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का 1। तो देखो ये क्या है डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर c1 ई पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस c2 ई पावर माइनस एक्स। अब देखो इतना का मान हुआ ही है ना, तो देखो डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, इसको करो इधर माइनस वाई बराबर 0। तो देखो ऑप्शन नंबर इस तरीके से आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो देखो y बराबर x है तो इसका मतलब क्या है, देखो ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से कौन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करती हैं, इसका क्या करो करो इसका दोनों तरफ अवकलन। देखो क्या होगा y बराबर x है तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1, इसका फिर से करो डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। हम क्यों किए फिर से, क्योंकि देखो ऑप्शन में दिया गया है डबल यहाँ पर डेरिवेटिव है ना, तो इतना जो मान है ना ये और ये इसमें रखेंगे ऑप्शन में। तो देखो यदि यहाँ पर रखेंगे 0 0 होगा, यहाँ पर 1 0 माइनस एक्स स्क्वायर
अब प्लस में एक्स वाई बराबर एक्स जो कि बराबर नहीं है, यहाँ पर रखो 0 प्लस एक्स वाई बराबर एक्स जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पर रखते हैं ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स वाई बराबर 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको करो इधर माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स बराबर वाई आ रहा है ना इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अवकल समीकरण डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल है। देखो ये बहुत इजी है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ई पावर एक्स प्लस वाई। आप जानते होंगे ए पावर एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं ए पावर एम गुना ए पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखो, किस तरीके से, ई पावर एक्स गुना ई पावर वाई। अब देखो इसको लाओ इधर, इसको भेजो इधर, मतलब डी वाई बट्टे ई पावर वाई होगा और इसका इंटीग्रेशन, और इसको डी एक्स को इधर ई पावर एक्स डी एक्स इस तरीके से, ये होगा ई पावर माइनस वाई, ऊपर जाएगा तो डी वाई ई पावर एक्स डी एक्स ई पावर माइनस वाई और माइनस वाई। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा ना इसका, माइनस 1 बराबर ई पावर एक्स ई पावर इस तरीके से है और प्लस सी मान सकते हैं बराबर ई पावर एक्स। तो देखो इसको भेजो इधर, सी बराबर ई पावर एक्स है प्लस ई पावर माइनस वाई होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई बराबर सी। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ना। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। क्वेश्चन 8 है डी एक्स बटे डी वाई बराबर एच एक्स बटे वाई के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापित करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स बटे वाई इसके बराबर मान लो भी है ना। तो देखो यहाँ पर है कुछ तो एक, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स और इसको इससे, मतलब क्या होगा यहाँ पर y भी लिख सकते हैं या x बराबर इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्वेश्चन 9 है अवकल समीकरण एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक, मतलब इंटीग्रेट फैक्टर निकालना है। अब देखो निकालेंगे इस तरीके से है ना, और है माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना x, इसको हमें यहाँ पर हटाना है, तो क्या करो x से पूरा में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई बट्टे एक्स, और देखो 2x स्क्वायर बट्टे एक्स कैंसिल, बचेगा 2x। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर p का मान क्या है, p का मान है माइनस 1 बट्टे एक्स, q का मान है 2x, ये p का मान है और ये q का मान है। यहाँ से निकालेंगे माइनस से 1 बट्टे एक्स p का मान और यहाँ पर q का मान ये है। तो हमें निकालना है इंटीग्रेट फैक्टर, तो ये होता है आई एफ बराबर ई पावर p और यहाँ पर होगा dx। तो देखो ई पावर माइनस को बाहर 1/x dx, ई पावर माइनस का log x। तो देखो माइनस को भेजेंगे इधर, तो देखो ई पावर log x इनवर्स। तो अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई पावर log 1/x। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर 1/x इसका आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 10 है अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई अब प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई, इसको छोड़ दो, का समाकलन गुणक है। तो देखो
इसमें भी वही बात कह रहा है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरीके से, मतलब समाकलन गुणक। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप इसको अच्छा से कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप तहलका मचा सकते हैं। तो देखो इसको हम यहाँ पर हटाना है, तो उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो प्लस वाई एक्स बट्टे 1 - y² बराबर ए वाई बट्टे 1 - y² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस यहाँ पर पी एक्स क्यू क्योंकि यहाँ पर एक्स है इसीलिए यहाँ पर एक्स। तो इससे इसको करो कंपेयर, तो पी बराबर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, पी बराबर मिल रहा है वाई बट्टे 1 - y² मिल रहा है ना। तो देखो अब निकालो इंटीग्रेट फैक्टर, ये होता है ई पावर पी डी वाई होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डी वाई में दिया गया है, तो ई पावर वाई बट्टे 1 - y²। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से यहाँ पर क्या करो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी कर दो इसको। तो ये देखो यदि हम इसका करेंगे अवकलन 1 - y² बराबर टी, तो -2y पर डी वाई बराबर डी टी होगा, होगा ना। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2y डी वाई बराबर -dt, इसको अप्लाई करना है हमें। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2 से, अब देखो ई पावर 1/2, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं माइनस का dt, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये t लिख सकते हैं। तो देखो ई पावर -1/2 log t का जो मान है वो यहाँ पर रख दो इस तरीके से। अब इसको करो इधर, मतलब log 1 - y², इस पे पावर क्या होगा 1/2 माइनस का 1/2। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बचेगा, इसको लिख सकते हैं रूट में। देखो ये रूट में हो जाएगा इस तरीके से 1 - y²। देखो ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/रूट रूट में ये हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि देखो ये 1/2 है, इसको लिख सकते हैं रूट में, तो ये नीचे आएगा। तो माइनस में देखो यदि x पावर -1 रहे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर भी है ना। देखो 1 - y², इस पे पावर -1/2। तो देखो यदि x पावर 1/2 रहे तो इसको आप रूट लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि देखो x पावर -1/2 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं रूट में x, और यहाँ पर -1 रहेगा रहेगा ना। तो देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - y² रूट में। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा करेक्ट। देखो ये में क्या था, इसमें निकालना था हमें समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है अवकल समीकरण y dx - x dy बट्टे y बराबर 0 का व्यापक हल है। देखो हमें हल निकालना है, यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन है y dx माइनस में है यहाँ पर x dy बट्टे y बराबर 0, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, तो y dx बराबर y dx - x dy बराबर 0, इसको करो इधर, निगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा x, और यहाँ पर क्या है y dx माइनस है तो इसको करो इधर, तो x dy इस तरीके से, इसको करो इधर इसको करो इधर, मतलब dx बट्टे x इंटीग्रेशन करो dy बट्टे y, इसको लिख सकते हैं log x बराबर log y। अब देखो यदि सब log में रहे ना तो यहाँ पर भी लिख दो log में, देखो यहाँ पर c मत लिखो, तो यहाँ पर लिखो log c इस तरीके से। या एक काम करो, देखो देखो यहाँ पर क्या है log x, अब प्लस यहाँ पर भी लिख सकते हैं log c, अब बराबर क्या है log y है, इसको छोड़ दो, तो log m प्लस log m प्लस n log mn, मतलब log xc बराबर log y। तो ये और ये कैंसिल, तो देखो x c बराबर y या y बराबर x c, ये लिख सकते हैं ना, या
y बराबर सी एक्स उल्टा करके लिख सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी y बराबर सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी 1x बराबर x1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अब देखो यहाँ पर हमें हल पूछ रहा है, तो इस केस में देखो ये क्या होगा, आप जानते होंगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डी एक्स बटे डी वाई प्लस में p1x बराबर q1 है। तो इसको हमें निकालना है इसका व्यापक हल, मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो इसको हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब आई एफ ई रेस टू पावर पी और यहाँ पर डी वाई, इस तरीके से होगा, मतलब ई रेस टू पावर पी डी वाई होगा, इसका होगा ना। P1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया है। ये हम निकाल लिए समाकलन गुणक। देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका पूरा जो होता है ना इसका सॉल्यूशन, वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आप जानते होंगे इसमें क्या होगा, x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बराबर इंटीग्रेशन और q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, मतलब समाकलन गुणक होता है। और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई प्लस में c। तो देखो x और यहाँ पर ये है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, e पावर p1 dy बराबर q का जो मान है यहाँ पर वो रख दो, q का मान क्या है q1 है। तो q1 गुना e रेस टू पावर p1 dy और dy प्लस में c। तो देखो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, x e रेस टू पावर क्या है p1 dy है ना बराबर q1 e रेस टू पावर p1 dy प्लस में c। तो देखो इतना इसका आंसर होगा। देखो इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था हमें करना, ये निकालना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये फार्मूला है, इस पर हमें बैठा देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, देखो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, x ई रेस टू पावर p1 dy बराबर q1 ई रेस टू पावर p1 dy का इंटीग्रेशन यहाँ पर है dy प्लस में c। देखो हम क्या करेंगे, ऑर्डर और डिग्री यानी कि कोटि और घात वाले कुछ सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला सवाल ये है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर माइनस 6y बराबर लॉग x। तो इसमें आपको बताना होता है कोटि क्या है और घात क्या है। देखो कोटि और घात कैसे निकालेंगे ये समझ लो, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है। यदि यहाँ पर ये समझ लोगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वहाँ पर आप गलती नहीं करोगे। तो देखो कोटि यहाँ पर क्या होगा, जब कोटि की बात कर रही है, देखो किसका अवकलन ज़्यादा है, देखो यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका कोटि क्या होगा 2 होगा। अब देखो घात क्या होगा, देखो घात क्या होगा, देखो यहाँ पर नहीं कुछ तो इस तरीके से है ना, 1 है, तो जिसका हम लेते हैं ना कोटि उसी का हम घात भी लेते हैं। देखो इसका घात क्या होगा 1 होगा इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ यहाँ पर, देखो कोटि का मतलब ये होता है किसका अवकलन ज़्यादा हुआ है, तो देखो इसमें इसका अवकलन ज़्यादा हुआ है पूरा में, तो इसी का हम लेंगे कोटि, उसके बाद कोटि पर जो रहेगा घात उसी का वो हम घात लेंगे, कोटि वाला ही घात लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है डी वाई बटे डी एक्स क्यू माइनस 4 डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7y बराबर साइन एक्स। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कोटि क्या है, कोटि पूछ रहा है और इसमें आपसे घात पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या है सेम टू सेम है ना कोटि। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे घात किसका ज़्यादा है, देखो यहाँ पर घात इसका ज़्यादा है, तो कोटि इसी का ले लेते हैं, कोटि 1 होगा और घात 3 होगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस चेक ये करना होता है कोटि किसका ज़्यादा है उसी का हम घात लेंगे। यदि यहाँ पर देखो दोनों सेम है तो इसी का हम लेंगे क्योंकि घात यहाँ पर ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 3 है डी पावर 4y बटे डी एक्स पावर 4 माइनस साइन डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबर 0। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कोटि क्या होगा, कोटि, और इसमें आपसे पूछेगा घात क्या होगा, बस यही दो को पूछेगा आपसे। तो देखो कोटि की बात की जाए, इसमें देखो किसका ज़्यादा यहाँ पर अवकलन हुआ है। तो यदि आप देखोगे तो इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो मतलब इसका ज़्यादा हुआ है, तो कोटि 4 होगा। अब देखो घात, घात के लिए हम क्या करेंगे, घात में देखो यदि यहाँ पर साइन लगा है डी वाई बट्टे डी एक्स में, यदि साइन लगा रहे, टेन लगा रहे, तो उस समय उसका घात परिभाषित नहीं होगा। और घात क्या है, परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यदि डी वाई बट्टे डी एक्स में साइन लगा रहे या टेन कोट सेक इस तरीके से दी लगा रहे, तो उसका घात परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो हम यहाँ पर बता दिए हैं, क्योंकि ये नहीं लगना रहना चाहिए तभी नहीं होगा। क्या, साइन कोट ये सब वाला जो होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ये नहीं लगा रहना चाहिए, तभी इसका पॉसिबल होगा। यदि ये लगा रहेगा तो घात पॉसिबल नहीं हो सकती है, जब लगा नहीं रहे तब घात पॉसिबल है।